भारत की भूमि को हिंदू देवी देवताओं की जन्मभूमि माना जाता है। भारत के लगभग हर कोने में किसी न किसी देवी देवता के अवतार के जन्म लेने की कथा पढ़ने और सुनने को मिलती है। भगवान विष्णु के सभी अवतार भारत भूमि पर ही हुए, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भगवान राम और श्री कृष्ण हैं, जिनकी युगों युगों से पूजा होती आ रही है और होती रहेगी। उन्होंने भी अपने जन्म के लिए भारत माता की पवित्र कोख को ही चुना। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो कौन सा खास कारण है जिसके चलते हिंदुओं के देवी देवताओं का जन्म भारत में हुआ, जबकि हिंदू धर्म के अनुयायी भारत के अतिरिक्त भी अन्य देशों में मौजूद हैं। मार्कंड पुराण के अनुसार आज भारत का क्षेत्रफल जितनी दूर तक फैला हुआ है, प्राचीन काल में वो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा था और तब उस भूभाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंड पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था और फैलाव क्षेत्र को मेरू पर्वत पर इलावर्त के नाम से लोग जानते थे। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका नाम कुरुवा था। उनकी माता का नाम इलावर्त था। इलावर्त के क्षेत्र के मध्य में सुनहरे मेरू पर्वत का निवास था, जिन्हें पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उस पहाड़ के ऊपर भगवान ब्रह्मा का नगर था, जो ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मपुरी के निकट ही लगभग 8 की संख्या में शहर बसे हुए थे, जिनमें से एक भगवान इंद्र का तो अन्य शहरों में अन्य देवी देवताओं के भवन के होने का प्रमाण मिलता है। पुराणों में त्रेता युग से संबंधित विवरण को पढ़ने पर पता चला कि भगवान राम के अवतरण से भी हजारों वर्ष पहले मनु स्वयंभू के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने भारतवर्ष की नींव रखी। उन्होंने इस भारत को बसाया। उस काल में इस भूभाग का नाम कुछ और ही था। कुछ लोग मानते हैं कि इस भारत देश का नाम भगवान राम के नाम पर पड़ा, मगर धर्म ग्रंथों में इस संबंध में अलग अलग मत हैं। इसके अनुसार अलग अलग ग्रंथों में भारत की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विचार हैं। वायु पुराण में बताया गया है कि प्राचीन काल में कोई महाराजा प्रियव्रत थे जिनकी अपनी कोई पुत्र नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने नाती, जिसका नाम अग्निद्र था, उसे गोद लिया। उसके पुत्र का नाम नाभि था और नाभि की पुत्री मेरू से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ पड़ा। इसी राजा के पुत्र भरत हुए और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। प्राचीन काल का भारत देश क्षेत्रफल काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला था और इसमें कई बड़े देश जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग भी भारत के अंदर ही था। हिंदुओं के मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में हैं। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण हैं और भारत के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां वर्तमान समय तक सनातन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ किया जाता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहाँ के निवासी थाईलैंड के राजा को आज भी भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, थाईलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक को भी सनातन धर्म के प्रतीक के अनुरूप गरुड़ को रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बानन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। इसके अतिरिक्त भी मैक्सिको, बाली और अन्य देशों में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। आपको बता दें कि जहां भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अवतार भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो वहीं भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में। इसी तरह भगवान हनुमान का जन्म किष्किंधा में हुआ और भोलेनाथ कैलाश निवासी हैं। ये सभी स्थल भारत में ही हुआ करते थे। सभी के सभी हिंदुओं के महान देवता हैं और इन सभी की पूजा विश्व भर में होती है, मगर फिर भी इन सभी ने भारत माता की पवित्र कोख को ही अपनी जन्मस्थली के रूप में चुना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।